बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आप सब की खिदमत में एक बार फिर राजा मोबिन अफजल हाज़िर होता है। आज हम बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल के बारे में। पंजाब में जो बदलती सूरत हाल है, और जैसे कि कल नए वज़ीर आला पंजाब के मुकर्रर हुए मोहसिन नकवी साहब, और इसी के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वज़ीर आला साहब के बारे में। देखें जी, मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये बेसिकली पहले CNN एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है जिनके साथ ये मुंसलिक थे, और क्योंकि इनकी एजुकेशन अमेरिका के अंदर हुई थी, उसके बाद ये CNN अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके CNN को इन्होंने ज्वाइन किया, और CNN जो चैनल के साथ ये मुंसलिक हुए। उसके दौरान मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह इतने टैलेंटेड थे और इतने होशियार थे, अपने काम के इतने माहिर थे कि जो भी हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स या फिर आपके फोर्सेस के ऑफिसर्स वगैरह कह सकते हैं, सबके साथ इनके एक अच्छे रिलेशन जो हैं वो बन गए। और वो रिलेशन CNN में हुआ करते थे, उसके बाद ये रिलेशन जो हैं ये बने। और फिर इन्होंने CNN तक बस नहीं किया, उसके बाद इन्होंने अपना प्राइवेट चैनल स्टार्ट किए पाकिस्तान के अंदर, जो C24, C21, C22 ऐसे डिफरेंट चैनल्स हैं। और फिर न्यूज़पेपर भी इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान से निकाले कुछ, और फिर 24 के ये 24 चैनल इन्होंने बनाया, एक 24 के नाम से चैनल जो पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो हम इस चीज़ का हिसाब लगा सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब कितने टैलेंटेड आदमी हैं। और आपको अक्सर प्राइम मिनिस्टर साहब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जब भी कहीं दौरे पे अक्सर कहीं गए हैं पंजाब के अंदर, तो आप वहाँ पे आपको मोहसिन नकवी साहब का जो चेहरा है वो ज़रूर नज़र आया होगा, और मोहसिन नकवी साहब को आपने वहाँ पे उनके पीछे ज़रूर देखा होगा। काफ़ी क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे चल भी रहे हैं, लेकिन हमें तो बाकायदा ये पता भी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब की काबिलियत तो हमने आपको बता दी। अब हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि ये हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे सबसे पहला पोस्ट तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले मैंने लगाया था। मुझे तो ये 100% कन्फर्म था कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो वज़ीर आला 100% इनका जो नाम है वो इलेक्शन कमीशन इसी को सजेस्ट करेगा। और अब उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब के आने से किन लोगों को नुकसान है और क्या एक्शंस होंगे। मोहसिन नकवी साहब जो है 8 घंटे पहले मैंने इनका पोस्ट लगा दिया था, और उसके बाद फ़ौरन 8 घंटे बाद ये इनकी ऐलान भी इलेक्शन कमीशन साहब ने कर दिया कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब के CM बन गए। अब मैं आपको बताऊं मोहसिन नकवी साहब का बेसिकली फ़ायदा है क्या। मोहसिन नकवी साहब का जो 80% आप बेनिफिट कह सकते हैं वो आपको जरदारी साहब को मिलेगा, पीपल्स पार्टी को, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब सबसे ख़ास जो जिनकी फ्रेंडशिप है, जिनके साथ दोस्ती है, वो जरदारी साहब के साथ है। और जरदारी साहब भी इनके लिए बड़ी शफ़क़त रखते हैं। और यकीन करें ये इस टाइम PDM भी बड़ी खुश हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब वो लग गए तो इमरान खान हार गया और हम जीत गए। ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये मुस्लिम लीग नून को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मोहसिन नकवी साहब का, क्योंकि ये जो पल्ला भारी जी देखें कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है ना, आने वाले इलेक्शनों में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। जो आने वाले इलेक्शन होते हैं आपके, उसके अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जो आपके CM साहब होते हैं, जितनी भी आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है, इलेक्शन को सरअंजाम देते हैं, सारी जो उसके नीचे जो भी लोग काम करते हैं उनको सारे हेड आपके CM साहब कर रहे होते हैं। तो CM साहब का बहुत बड़ा हाथ होगा। यकीनन जो मुझे नज़र आ रहा है तो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी मुझे मजबूत अब होना शुरू हो जाएगी यकीनन, और नून लीग को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और PTI को तो नुकसान होगा ही होगा। और इसका दूसरा जो टास्क दिया गया है मोहसिन नकवी साहब को, मैं आपको बताऊं, वो दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी। पहले अहमद ज़ुल्फ़िकार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं,
काफ़ी अर्सा पंजाब के अंदर ये आईजी रहे, इस्लामाबाद के अंदर ये आईजी रहे, और बड़ा अच्छा इनके साथ मुझे भी काम करने का कोरोना के दिनों में मुझे भी मौका मिला। बहुत एजुकेटेड और बहुत ज़बरदस्त आदमी है। मुझे जो लग रहा है अब आमिर ज़ुल्फ़िकार साहब को भी हटाया जाएगा पंजाब से, और नया आईजी आएगा, याद रखें, और वो आईजी कमिट करके आएगा कि वो इमरान खान साहब को उन्होंने गिरफ़्तार करना है। और मोहसिन नकवी साहब की जो मेन जिम्मेदारियाँ मोहसिन नकवी साहब को दी जा रही हैं, केयर टेकर इलेक्शन की वजह से भी दी जा रही हैं, पीटीआई को बिल्कुल डिमॉलिश बिल्कुल ख़त्म करने के लिए भी दी जा रही हैं, और दूसरे इमरान साहब की गिरफ़्तारी के लिए भी दी जा रही है। और चौथा जो फोर्थ स्टेप है वो चौधरी बिरादान जो है, अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि चौधरी बिरादान जो है वो मोहसिन नकवी साहब के रिश्तेदार हैं, बड़े क्लोज़ रिश्ता जो है ना वो चौधरी साहब के इनके बीच में आता है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जितने भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन हैं सबके साथ उनकी दोस्ती तो है, लेकिन चौधरीयों के साथ उनकी रिश्तेदारी भी है। लेकिन वो सख्त ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो भी करना वो जरदारी साहब के कहने पे ही करना है। तो अब इस वजह से चौधरी साहब परवेज़ लाई और मोहन सलाई को भी रगड़ा लगेगा, और वजाद लाई को भी, मुझे जो लग रहा है। तो मोहन सलाई साहब वो भी करेंगे। सबसे पहले जो इनके एक्शंस होंगे वो यकीन करें, जो प्रॉब्लम्स पंजाब के अंदर जो करप्शंस वगैरह हुई हैं, जो हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन चौधरीयों को इसका रगड़ा उन्होंने ज़रूर लगाना है। आईजी साहब को फुल पावर करना है, और ऐसा आईजी लेके आना जो इमरान साहब को गिरफ़्तार कर सके, जो प्रेशर ना ले। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये आने वाले जो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ होगा पीपल्स पार्टी को यहाँ से विन कराने में। एक तो हो गया ये। दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा खान साहब की। इमरान खान साहब ने अब रुख किया है अदालत का कि मोहसिन नकवी साहब को मैं कुछ पॉइंट पे जो है वो अदालत से मैं नया डिमांड करेंगे। चॉइस परवेज़ लाई साहब भी हैं कि नए सीएम लगाए जाएँ, ये नहीं है एल, जबकि ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लॉ के हिसाब से मोहसिन नकवी साहब को कुछ भी नहीं होने वाला, वो ही सीएम रहेंगे। और ये पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा, नजम सेठी साहब भी सीएम पंजाब रह चुके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इमरान साहब को भी पता है कि ये जो मैं पिटिशन हाई कोर्ट में डालने जा रहा हूँ या सुप्रीम कोर्ट में डालने जा रहा हूँ, ये इसका यानी कि उनके हक़ में अगर 5% है और 95% जो है वो मोहसिन नकवी साहब के हक़ में आती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद सबसे पहले खान साहब को ये समझाया भी गया था, जो सही लोग थे, जो सियासत की सूझबूझ रखते थे, कि आप असम्बली से इस्तीफ़े मत दें। उस वक्त खान साहब ने कहा नहीं, मैंने इस्तीफ़े देने ही देने। अब पीडीएम ने खान साहब की चाल से खान साहब को मार दिया। सारे इस्तीफ़े तकरीबन 80+ से ऊपर तो वो इस्तीफ़े मंजूर कर चुके हैं। 44 नंबर की इन्होंने ऑनलाइन जो है ईमेल्स कर दिए हैं कि इनको बचाएं। मुझे लगता है वो भी अभी तक मंजूर हो गए होंगे। अब खान साहब असम्बली में जाना चाह रहे हैं, पहले नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि वो खान साहब इनको प्राइम मिनिस्टर तस्वर ही नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब वो असम्बली में जाना चाह रहे हैं। यानी कि खान साहब की इस चीज़ से ज़ाहिर हुआ कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, जो खान साहब को मशवरा दे रहे हैं, वो बिल्कुल नुकसान कर रहे हैं। और खान साहब का नुकसान, पॉलिटिकल वे का नुकसान, उन वर्कर्स का नुकसान जो खान साहब के लिए बार फाइट करते हैं। तो इसलिए इन लोगों को भी नंगा होना चाहिए ताकि इमरान खान साहब को अच्छे डिसीजन लेने का एक मौका मिल सके, पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए। नो डाउट आवाम तो खान साहब से बहुत मोहब्बत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा आज आपसे वीडियो बनाने का यही एक था कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में आपको बताएं कि इनको लाया क्यों गया है और इनसे काम क्या कराने, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमान अल्लाह।